मेरा नहीं ख्याल कि चाइना जाना जो है वो जंग बंदी मुआहदे में कोई उसके लिए कोई ऐसी शर्त है, क्योंकि पुतिन के साथ भी तो मुलाकात हो गई थी अलास्का में ट्रंप की, लेकिन उसके बाद वो जंग रुकी नहीं। तो जो बात समझने की है वो ये कि जंग जो है वो ऑफ द टेबल कभी भी नहीं रही है। जंग जो है वो अमेरिका करना चाहता है और बहुत डिसाइसिव किस्म का जो है कोई नतीजा जो है इस पूरी चीज से निकालना चाहता है। उनको सूट नहीं करता ये बेनतीजा जिसमें पता रिटोरिकली ये लग रहा हो कि अमेरिका हार गया है, और वैसे टेक्निकली भी अमेरिका ही हारा है। तो वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे वो कम से कम जो है अपनी पॉपुलेशन को ये जरूर बता दें कि ये कोई ऐसी डिफीट नहीं थी जो कि इससे पहले जो है वो बुश या बराक ओबामा के हिस्से में आई। तो हम जो है वो इतने नाकाम वापस नहीं लौटे। तो ऐसा डॉक्टर साहब मुमकिन तौर पे वो क्या हो सकता है जिससे वो अमरीकी अवाम को मुतमईन कर पाएँ, सिवाय तबाही के? और एक और सुबकी भी उसमें हो सकती है, क्योंकि ईरान अभी तक तो घुटनों पे आने को तैयार नहीं है, और ईरान जो है वो बिल्कुल इस बात के लिए भी तैयार है कि उनके ऊपर एक हमला होना है। और वो बारहा अपने मीडिया पे भी और उनके जो स्टेट्समैन हैं वो भी इस बात का इजहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हमें पता है इन्होंने अल्टीमेटली हम पे अटैक करना है। और ट्रंप जो है वो खुद भी 2-3 दफा जो है उन्होंने जो 2 इंटरव्यूज दिए थे 2 हफ्ते पहले, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम जो है एक हैवी बम्बार्डमेंट ईरान पे करेंगे और उसके बाद ईरान 20 साल जो है वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मसला ये है कि हैवी बम्बार्डमेंट ईरान अमेरिका करना चाहता है, मगर वो उसके पास ये कैपेसिटी है या नहीं। तो जहाँ तक एरियल कैपेसिटी का है तो ठीक है, ग्रेविटी बॉम्ब्स उनके पास हैं, न्यूक्लियर उनके पास है, वो कर सकते हैं हैवी बम्बार्डमेंट, तबाही फैला सकते हैं। मगर उसके बाद इस बात की क्या गारंटी है कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा और वो रिटेलिएशन जो है वो ज्यादा फैलेगी नहीं, क्योंकि ये जंग तो ऑलरेडी फैल रही है। इसके अंदर चाइना और रशिया जो है वो फिजिकली अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वैसे तो बहरहाल इन्वॉल्व हैं। और साहिल पे जो है अफ्रीका में वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो हालात खराब हो रहे हैं। वहाँ पे एक तरफ जो है वो अमरीकी बैक जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, आईएस के बाकियात हैं दाइश के, और दूसरी तरफ जो है रशिया जो है वहाँ पे वागनर फोर्सेस उनकी वहाँ पे शदीद लड़ाई वहाँ पे हो रही है जो कि अभी हमारे रेडार पे नहीं है, हम जिक्र नहीं कर रहे। तो ये एक तरफ यूक्रेन में ये एक ग्लोबल साउथ और नॉर्थ की जंग हो रही है जहाँ पे रशिया जो है वो पूरे नेटो का मुकाबला कर रहा है। ईरान के अंदर जो है वो पूरा रीजन जो है वो डिप्लोमेटिकली भी, वैसे भी, साइकोलॉजिकली भी, मॉरली भी ईरान के साथ है, और ऑफ कोर्स मटेरियल सेंस में भी बहुत सपोर्ट है जो लोग बता नहीं रहे हैं पब्लिकली। तो अब एक अगर अफ्रीका में भी जंग इस तरह की शुरू हो जाती है तो प्रॉब्लम सिर्फ पेंटागन में ये है कि अगर इस जंग को हम फैला लेते हैं अपने एक जो बॉम्बिंग कैंपेन से, तो फिर रिटेलिएशन कौन कंट्रोल करेगा और इसका फैलाव कौन कंट्रोल करेगा। वो एक ऐसी सूरत हाल में है कि जहाँ पे अगर हम खुद देखें, इफ वी पुट आवरसेल्फ इन अमेरिका's शूज, तो हम भी अपने आप को एक ऐसे ही क्वागमायर में देखेंगे कि वापस पलटते हैं तो भी शिकस्त है, अगर खड़े रहते हैं तो भी। अच्छा, अभी तक आपको डॉक्टर साहब कौन इसमें रुकावट का बायस दिखाई दे रहा है? अमेरिका का आयरोज किया जाने वाला नया मुतालबा या एक और नई शर्त का इजाफा, या फिर ईरान जो कि बिल्कुल भी लचक का मुजाहरा करने को तैयार नहीं है, आबना हुरूमस का मामला हो या उनके ऊपर सैंक्शंस हों या उनके अकाउंट एंड फ्रीज करने वाला मामला हो, इस खत्ते में जारी जंगें हों? देखिए, ईरान जो है उस पर तो 40 साल से सैंक्शंस है ना, उस पर सैंक्शंस कोई आज से तो नहीं है, और वो इन्हीं सैंक्शंस को खत्म करने के लिए, अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को खत्म करने के लिए बारहा इनके साथ मुज़ाकरात की मेज पे बैठ चुके हैं। न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो 0% तक लास्ट टाइम जो है ओमान में, मस्कत में राजी भी हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका का प्रॉब्लम जो है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना या बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये उनके ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्लियरली बताते नहीं, आपके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि ईरान डिसफंक्शनल हो जाए। अब ईरान कौन सा मुल्क है, सॉवरेन कंट्री, वो विलिंगली वॉलंटरली डिसफंक्शनल होने के लिए तैयार हो जाए? अनटिल एंड अनलेस कि उसको आप फोर्सफुली डिसफंक्शनल कर ना दें, उसे बाल्कनाइज ना कर दें, तो ईरान अभी तो कंसोलिडेट किए हुए है, मुकाबला किए चले जा रहा है। लेकिन हम अगर उससे ये उम्मीद करें कि वो वॉलंटियर करे और कहे कि हाँ जी भाई साहब आ जाइए, हमें सीरिया या लीबिया बना दीजिए, तो ये एक बड़ी अजीब सी फरमाइश होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई भी रीजन में उनसे ये कर भी रहा है। अब मसला सिर्फ ये है कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अब खुलकर जो है वो सामने आ रहे हैं, और वो कोई भी ऐसा मसला नहीं है, वो है स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर पूरा कंट्रोल इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना, और यहाँ पे अपनी मोनोपोली, और साथ में डिसफंक्शनल वीक ईरान विद द पपेट रिजीम। ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव अगर अमेरिका अचीव कर लेता है तो उसकी फतह है।
वरना उसको फिर ऑप्टिकली तो ये बताना ही पड़ेगा कि जी हम ये करने गए थे और अब हम ईरान को कमजोर करके आ गए हैं और अब ईरान हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसराइल जो है वो जितने कनिंगली वो अपनी जो है वो चीज़ों को प्लान करते हैं, तो वो इस चीज़ पे बिल्कुल राजी नहीं है कि आप हमें सिर्फ दिखाने के लिए कह दें। हमें ईरान वीक जो है वो चाहिए इन द टेंजिबल फॉर्म, तो उसको करने के लिए जो है वो बहुत बड़ी रुकावट है। अब वहाँ पे बात ये होती है कि जो एक ग्रुप जो है वो बाकायदा वॉर प्लानिंग में बताता है कि जी वॉर हो नहीं सकती, प्रैक्टिकली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ग्राउंड इन्वेजन हम कर नहीं सकते, और वापसी का रास्ता जो है वो फिर एक ग्रुप है जो कहता है कि वो हमारे लिए ह्यूमिलिएटिंग है, बहुत ही